उस समय का कोई प्रत्यक्षदर्शी या गवाह था जिसने यह सब देखा हो। उस स्त्री ने कहा, महाराज, फलां फलां और एक भैरव नाम का व्यक्ति वहां खड़ा था। राजा ने भैरव को बुलाकर पूछा तो उसने अपनी प्रेमिका के कहे अनुसार गवाही दे दी, जिसे सुनकर राजा ने मुल्ला को फांसी दे दी। इतनी कहानी कहकर हीरामन तोता बोला, ऐ राजकुमार औरत, जात का कोई भरोसा नहीं। आप किस्मत वाले हैं जो आपको राजकुमारी चंद्रप्रभा के महल से भागने का मौका मिला। फिर से अपनी गर्दन मत फंसाओ। राजकुमार बोला, हे हीरामन, तोते चाहे मेरे प्राण ही चले जाएं, किंतु एक बार के लिए ही सही, पर राजकुमारी चंद्रप्रभा मुझे मिल जाए। बस यह कहकर वह लंबी सांसें भरने लगा। उसकी यह दशा देखकर राजा वीरेंद्र सेन ने कहा, हे हीरामन, जब तक इसको वह स्त्री नहीं मिलेगी तब तक इसका दुख दूर ना होगा, और मेरा भी खाना पीना हराम है। मैं खुद वहां जाऊंगा और राजकुमारी चंद्रप्रभा के 10 सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। राजा रानी के 10 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मेदिनीपुर जाने की तैयारी करने लगा। तब उसका समझदार तोता बोला, रुकिए महाराज, पता नहीं मेदिनीपुर नाम का कोई शहर है भी या नहीं। पता नहीं कोई चंद्रप्रभा नाम की राजकुमारी है भी कि नहीं महाराज। समझदारी इसी में है कि आप पहले मुझे जाने दें। अगर सब सही हुआ तब आप बेशक चले जाना। राजा वीरसेन को तोते की बात सही लगी। तोता हीरामन कुछ विचार करके बोला, महाराज, एक और कार्य कीजिए, मेरी पंखों में ना प्रकार के हीरे मोती पिरो दीजिए। राजा वीरेंद्र सेन ने वैसा ही किया और तोते को अच्छे से सजाकर विदा कर दिया। कई दिनों की उड़ान के बाद हीरामन मेदिनीपुर पहुंच गया। वहां जाकर वह राजकुमारी चंद्रप्रभा के महल की छत पर जा बैठा। जब चंद्रप्रभा का ध्यान उस तोते की तरफ गया तो वह भी उसकी सुंदरता देख अचंभित रह गई। उसने इतना सुंदर और हीरे मोती के पंखों वाला तोता कभी नहीं देखा था। राजकुमारी बोली, हे तोते, तुम किस देश से आए हो और किस देश को जाओगे? तुम्हारा यहां आने का मकसद क्या है? तोता बोला, हे रानी, अमृतपुर नगर के राजा वीरेंद्र सेन ने मुझे यहां भेजा है। मैं तो बस यह पता करने आया था कि सच में कोई मेदिनीपुर नगर और राजकुमारी चंद्रप्रभा असल में है कि नहीं। पर हे रानी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। सच बताना, तुम इतनी उदास क्यों हो? ऐसे क्या पाप किए हैं तुमने? तोते की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रप्रभा हैरान रह गई। उसने अपने मन में सोचा, यह तोता नहीं बल्कि कोई राजकुमार है। यह मंत्र से तोता बनकर मेरा भेद लेने आया है। इसको पकड़कर मार देना चाहिए। यह विचार कर रानी बोली, सभी लोग जन्म से ही पापी होते हैं जो इस संसार में आते हैं। मैंने इस शरीर को पाकर कोई सुख नहीं पाया। पार्ट 8 के लिए बने रहें।